नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज भाई हमारे साथ में बैठे हुए हैं गणेश जी, है ना। और गणेश जी के बारे में अगर मैं ऐसे बोले कि भाई गणेश जी अपना नाम बताओ तो मेरे को लगे कि हमारे को भी और लगे, है ना। गणेश जी को आज मेरे को लगता है कि पूरी इंडिया के अंदर घोड़े वाला तो ऐसा नहीं है कि जो भाई जानता नहीं हो। और जो घोड़े नहीं भी रखते हैं, हॉर्स लवर हैं, वो भी भाई गणेश जी को जानते ही हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते। बस बढ़िया है जी, बढ़िया। मेरे को लगा पंजाब के मेलों में आ गए अब की बार है। हाँ, बहुत टाइम हो गया, निकले नहीं हम्म। पंजाब की तरफ। तो इस बार मूड बनाया मैं कि भाई देवरूप को लेके घुमाते हैं, मेलों में डिस्प्ले करते हैं। वैसे तो मेरे को लगता है कि आपने देवरूप को बाकी का तो सब जगह घुमा ही दिया है ना। हाँ जी। पंजाब ही बचा था एक। नहीं, पंजाब पहले लाया था शो में, हम्म। यहाँ एक बार कंपटीशन में लगाया था, हाँ हाँ। सेकंड आया था वो। अच्छा, उसके बाद में फिर अब लेके आए हो हैं। हाँ जी। तो अगर सर बात करें हम, जैसे लोगों को जो घोड़ा दिखा रहे हैं ये हाँ देवरूप है ना। हाँ जी। हाँ और लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई ये घोड़ा आने वाले 1 महीने रहेगा हाँ, इधर ही, 1 महीने तक है ना। यहाँ है एक अभी। महीने पंजाब में ही रहने वाला है। हाँ कहाँ रहने वाला है वो सारी चीज़ें हम आगे आपको बताने ही वाले हैं। हाँ। तो सर मैं चाहूँगा पहले देवरूप के बारे में लोगों ने हमने बहुत सारी जानकारी बता रखी है, हाँ जी, पर लोगों को कुछ जानकारी और हम दे दें एक बार डिटेल से। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। कौन है देवरूप का बाप? देवरूप का बाप है अश्वरूप। अश्वरूप। अश्वरूप है पवन का। पवन का। हाँ जी। और और अश्वरूप पैदा हुआ है गजुबना पोसाना के यहाँ। गज्जू बना के यहाँ। हाँ जी। और माँ की तरफ से देखें माँ सर? इसकी आलीशान की है, वो हम्म। उसका नाम है केसर। वो मेरे पास ही है अभी। अभी भी है? हम्म। कितने साल की हो गई होगी सर? वो हो गई 12 एक साल की है। 12 साल की। हाँ। और अगर उम्र की बात करें तो सर उम्र में कितना हो गया है? ये 7 साल का हो गया करीब। 7 साल के करीब। हाँ। और हाइट में सर? 65 है। 65। हाँ जी। और मार्किंग? मार्किंग 2 पाँव सफ़ेद हम्म। और ब्लेज है। बाकी इंडिया के कितने शो में सर विनर बना हुआ है? ये करीब 11 में। 11 शो कहीं में। फर्स्ट आया, कहीं सेकंड भी आया, कहीं थर्ड भी आया। फिर मेरे को लगता है आप तो हर शो में लेके जाते हो, कोई सी भी पोजीशन आवे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसको अपन शो में लगाते नहीं है, क्योंकि अभी इसके बच्चे शो में आने लगे। बिल्कुल। जैसे इसका बच्चा है देवधन, हम्म। जो वो भी 8-9 शो विनर रहा है। हम्म। और इसकी बच्चियाँ भी, अब जैसे गए टाइम अभी जोधपुर में एक बच्ची सेकंड आई थी, और एक अहमदाबाद शो में वहाँ पे भी बच्ची का नंबर लगा था। तो अब कितनी बच्चे रिंग में आने लगे, तो अपन अब इसको शो में नहीं लगा रहे हैं। तो कितने सर घोड़ियाँ मैट हो गई होगी देवरूप से? देवरूप से हो गई होगी। हमारे एरिया में क्या घोड़ियाँ कम है, हम्म। वहाँ पे घोड़ियाँ बहुत कम है। तो करीब करीब ये समझ लो 60-70 घोड़ियाँ तो हुई होगी। और रिजल्ट कितने आगे होंगे सर? 60-70 में से हाँ आगे होंगे इतने। रिजल्ट भी? हाँ। तो सर अभी जैसे पंजाब में आप घोड़ा लेके आए हुए हैं, हाँ जी। तो क्या उद्देश्य है पंजाब में घोड़ा लाने का? कितने दिन ये यहाँ पे रहने वाला है पंजाब में, और किस फार्म पे रहने वाला है उसके बारे में बताएं जरा। पंजाब लाने का एक ही था कि भाई हमारे एरिया में क्या है, घोड़ियाँ कम हैं, बिल्कुल। और बाहर घुमाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये घोड़ा कैसा है। बिल्कुल। तो इस वजह से सनी भाई के यहाँ लेके आए हैं, इनको तकलीफ़ दे रहे हैं कि भाई ये महीने भर यहाँ रहेगा। और ये अभी जो 3 शो होने वाले हैं, बिल्कुल। तीनों शो में डिस्प्ले करेंगे। और किसी भाई को अगर कोई कवरिंग करानी है तो घोड़ा यहीं रहेगा महीने भर के करीब। बाकी भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको घोड़ा है एम्पियर हॉर्स कप में देखने के लिए मिलेगा ही, बाकी जगराव शो में भी देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। और फरीदकोट शो में भी देखने के लिए मिलेगा। हाँ जी। और हाँ जी। तब तक 1 महीने के करीब है, तो मेरे को लगता है 1 महीना ये घोड़ा सनी भाई के फार्म पे ही रहने वाला है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो किसी भी भाई को अगर पंजाब में अपनी घोड़ी वगैरह कवर करानी हो तो कांटेक्ट किससे? सनी भाई से करना सनी भाई पड़ेगा। से, सनी भाई से। तो सनी भाई से भाई आप कांटेक्ट भी कर हाँ जी। सकते हैं। तो सर जैसे कवरिंग फीस क्या रहने वाली है इधर? कवरिंग फीस तो क्या, जो भी होगा रिजनेबल ले लेंगे। वैसे वैसे तो एक लाख आपके यहाँ क्या फीस है? 1,11,000 एक रुपये है। लाख ग्यारह हजार हाँ रुपये जी। है ना। बाकी बा- सनी भाई जो कहेंगे, जो वो कवरिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है ज़्यादा। चलो। डंकी गोडी होगी बाकी मेरे लगता उसी है से। घोड़ा एटीट्यूड में बहुत शानदार हो गया पहले से है। हाँ, अब पूरा मेच्योर्ड हो गया ना अब। तो क्या डाइट में क्या चालू कर दिया अभी? डाइट अपन ये अभी साल भर से सनी भाई का फीड स्टार्ट किया है। पहले आप अपनी देते थे है हाँ, ना? पहले नेचुरली मैं वहीं बना के देता था। हम्म। फिर क्या हुआ कि जैसे सौरभ जी हैं, हम्म। सौरभ जी ने इनके बच्चों को ये फीड दे रहे थे। आपसे पहले शायद मुझे लगता है सौरभ जी दे रहे थे है ना? हाँ, ये स्टार्टिंग इन्होंने की है। हाँ हाँ। तो इम्प्रूवमेंट देखा कि भाई यार बच्चे अच्छे बने। हम्म। तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया है करीब साल भर से। तो सर आपकी फीड में देने के बाद में और ये फीड देने के बाद में दोनों में क्या डिफरेंस देखते हो आप, यानी कि?
इस फीड में क्या है, एक तो समय बचता है और मतलब स्टाफ क्या है, जैसे नेचुरल बनाते हैं तो उसमें लापरवाही कर देते हैं। कभी पकाते हैं तो पूरा नहीं पकाते हैं, या कभी जला भी दे, साफ़ सफाई का भी ध्यान बराबर नहीं रखते हैं। तो ये क्या नेचुरल, ये अच्छा बना हुआ है और इसमें हर चीज़ मिक्स है। बिल्कुल। एडिशनल कुछ भी देने की हाँ, इसमें जरूरत अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा है। कुछ देने की जरूरत हाँ नहीं है। हाँ जी, नहीं। हाँ जी। शाइनिंग वगैरह तो जो आप घोड़े में देख ही रहे होंगे, शाइनिंग भी बहुत ऐसे बढ़िया सब आई है। पता लगेगा। और बल्कि इसका देवरूप का पहला बच्चा मेरे पास ही है, देवधन। बाकी तो मैंने सौरभ जी के जो बच्चे शूट करे वो मेरा लगता है कि 5-6 महीने ही हुए होंगे। बिल्कुल 5-6 हेल्थ में महीने सब की एज से। टकाटक थे, है ना। और अभी मेरे पास और भाई साहब के पास मिला के लगभग 50 के करीब एनिमल है, टोटल इसी फीड पे, इसी सब। सब इसी फीड पे। बाकी मेरा लगता है इसमें सबसे मेन टाइम बच जाता है आदमी का, है ना। टाइम भी बचता और है क्वालिटी है ना। अब हम लोग अलग अलग करके 10 चीज़ 10 टाइम में देंगे तो आइए का लड़के का कितने जानवरों को दे पाएगा। तो सर जो भी मार्केट में नए लोग आ रहे हो, हाँ जी, आप उनको ये फीड सजेस्ट करोगे कि नहीं नहीं करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, फीड अच्छा है ऐसा और नहीं सनी इसका भाई पास बेनिफिट में बैठे देखा इसलिए इसीलिए। बोलो है। ऐसे सन्नी भाई बैठे हैं तो कोई जहर दे के जहर थोड़े खिला देंगे। तो अच्छी चीज़ है, किसी को देख के लगे अच्छा तो अपना यूज करो, नहीं तो हाँ इसमें जी। क्या है। भाई जैसे नए लोग जो होते हैं उनको सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है जब नए होते हैं कि भाई हम फीड में दे क्या। सही तो सही मेरे को सही। लगता है कि उनका टंटा ही खत्म हो जाए, ना किसी को पूछने का झंझट। इसमें क्या फीड 3 टाइप के हैं इनके पास, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कौन कौन सा क्या है। हाँ जी सनी भाई, तो कौन कौन सी टाइप की फीड है आपके पास में? जी प्रदीप भाई, अपने पास 3 टाइप की फीड है। नॉर्मल जो रूटीन में यूज़ करते हैं, एक तो हमारे पास गोल्ड है और वो हम मेंटेनेंस हॉर्सेस के लिए यूज़ करते हैं। जो घोड़ियाँ आपके फार्म पे खड़ी हैं और उसको आप ज़्यादा कॉस्टली फूड नहीं देना चाहते, उसके लिए हमारे पास गोल्ड फीड है। यानी कि सबसे तीसरे नंबर वाली फीड जी, बता रहे हो आप? स्टार्टिंग स्टार्टिंग, अच्छा, स्टार्टिंग बोल ओके। सकते हो आप। हाँ हाँ। स्टार्टिंग हमारे पास आ जाती है गोल्ड फीड। कई बार होता है हमें इससे बच्चा नहीं लेना घोड़ी से, हमने राइडिंग के लिए रखी है और कैजुअली राइड करते हैं, डेली राइड नहीं करते, शौकिया घोड़ी रखते हैं कई लोग, उनके लिए हमने निकाल रखी है जी गोल्ड फीड। क्या है उसका प्राइस भी आप बताते जाओ। वैसे तो आप लोगों को भाई स्क्रीन पे उसका जो इमेज है और वो प्राइस दोनों आपको टैक्स के रूप में मिल जाएगा भाई। प्राइस प्रदीप भाई मैं बता देता हूँ, ये चेंज होते रहते हैं। तकरीबन जो गोल्ड फीड है वो 1850 की है, 50 किलो पंजाब में। 1850 रुपये आज पंजाब में फैक्ट्री का उसका प्राइस है। बाकी अगर राजस्थान में जाएगी उसकी ट्रैवलिंग खर्चा जो पड़ेगा वो एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग जी अलग जी, रेट है क्योंकि ना? उसमें ऐड ऑन हो जाता है, कोरियर के खर्चे ऐड ऑन हो जाते हैं, वो अलग अलग हिसाब से होते हैं। तो इस हिसाब से जैसे जोधपुर में भी हमारा मिलेगा, सब में मिलेगा, वो सब इंडिया में कहीं भी मंगवा लो सब में मिलेगा, बट वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। बस ये कि भाई जो आपके यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो अलग अलग राज्य का, उससे आप एक बार कांटेक्ट कर ले। जी जो ये रेट बता रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जी हो जी, सकता होगा है ना? होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ऐड होंगे। तो जो रीजनेबल होंगे वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, कोई दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। बाकी ये फीड जो है अभी हमारे सामने रखी है 100 के हिसाब से है क्या? जी मैं अभी बताता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास ये फीड आ जाती है प्लेटिनम। प्लेटिनम फीड हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, 3 महीने के बच्चे से लेके प्रेग्नेंट मेयर्स, जब तक वो बच्चा डिलीवर नहीं करती तो ये तब तक यूज़ होती है ये फीड। बिल्कुल। ठीक है, इससे क्या होता है, जब घोड़ी प्रेग्नेंट होती है तो जब वो बच्चा दे देती है, उसमें कई घोड़ियों को मिल्किंग में प्रॉब्लम आती है, वो छूने के बाद दूध नहीं देती। ठीक है जी, तो ये इस चीज़ को कमी को आने में दिक्कत नहीं करता और पेट में बच्चे को अच्छी हेल्थ देती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन अच्छा है। जो उसको रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बच्चे को पेट के अंदर और पेट के बाहर, वो सारी इसी फीड में दी हुई हैं हमारी, उससे वो पूरी मिलेंगी। उसके बाद क्या जी प्राइस क्या है इसका? एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, जी जो नए बंदे हैं उनको भी जानकारी मिले, फीड की क्या क्वांटिटी में देना चाहिए। जैसे एक आपके घोड़े का वेट 3 क्विंटल है, 300 केजी है, मान के चलो एक घोड़े का 300 केजी है और वो एक्सरसाइज भी कम करता है, तो पर 100 केजी 1 किलो फीड दीजिए आप। 1 किलो पर 100 केजी पर डे। मान लो एक घोड़े को आप 3 किलो मिनिमम फीड दीजिए मेंटेनेंस के लिए। अगर आपका घोड़े की काम ज़्यादा है, बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो 4 किलो एनफ है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके टाइम का या नहीं दोनों नहीं, टाइम का? ये पूरे दिन की बता पूरे रहे दिन हैं। का, हाँ, दोनों टाइम से अच्छा है अग्नेसी। वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो,
तो हम कहते हैं भी थोड़ा थोड़ा दो, बार बार दो घोड़े को। यानी पूरे दिन में 1-1 किलो करके 3 बार भी दे सकते हाँ हैं वो ऐसे ना? बेस्ट है, ज़्यादा बढ़िया वो बेस्ट है, वो उसको डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाता है घोड़े को, और उसका रिजल्ट ट्रिपल आता है जी। बिल्कुल। ठीक है जी। एक तो चीज मैंने ऑब्जर्व की, घोड़े को क्या है, एक साथ डालते हैं जी तो वो क्या बोर हो जाता है। जी किस्तों में अपन डालते हैं, जी लगा रहता है। ज्यादा खाता है। जी, ज़्यादा खाता है और वो डाइजेस्ट भी कर सकता है। बिल्कुल। तो इसमें तो आगे हमारे पास ये प्लेटिनम फीड भाई, इसका क्या प्राइस बता रहे हो ये इस टाइम इसका प्राइस है 2050 रुपीज़ आप? पंजाब का। पंजाब वाला प्राइस है जी ना? पंजाब वाला 50 kg का। और वो वाला? वो आ गया भाई डायमंड। हम्म। ये आ गया थोड़ी सी घोड़े को हैवी करना है, ठीक है, थोड़ा फ्लफी करना है, वेट गेन करना है घोड़े में। इसमें फैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है इससे, ठीक है, प्रोटीन फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा है इस प्लेटिनम फीड से। ये आ जाते हैं जैसे हमें शो में डालना है एनिमल, उसको हाई एनर्जी फीड देते हैं, उसको हाई एनर्जी एक्सरसाइज देते हैं। और जो मेयर्स लैक्टेटिंग है, जो दूध देती हैं, उसमें भी हम डायमंड यूज़ करते हैं। जब उसने बच्चा दे दिया तो हम फिर उसको रेकमेंड करते हैं डायमंड, क्योंकि उसकी पोजीशन डाउन ना आए। तो आपको दोबारा भी उससे बच्चा लेना है तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे और जहाँ टूटे ना। तो यहाँ पे हमारी ये फीड काम करती है जी। तो इसका क्या प्राइस है पंजाब में? ये इस टाइम यहाँ पे 2250 रुपये प्राइस है इसका डायमंड फीड का। 2250 रुपये। हाँ जी, 20 to 50 रुपीज़। पीछे वाला कट्टा मेरे को लगता है आप उसको ज्यादा प्यार करते हो इसलिए पास में रखा है। ये जी, ये हमारा बिल्कुल खास है जी, ये हमारे खास दोस्तों के लिए जब जो ये आपने पास में रखा जी खास आदमी जी को। जी, ये बूस्टर है बेसिकली। कई लोग क्या करते हैं इसमें अलग अलग हो जाता है। कई लोग कहते हैं भी हम अपना घर का दाना देते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन पूरी नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है, वो इसको 1 किलो डालें और बाकी अपना घर का दाना डाल सकते हैं, तो उससे उसको बूस्टिंग मिलेगी। उसको कोई मिनरल मिक्सचर कोई अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। हल्की जो वहाँ पे हमारी फीड चल रही है वहाँ पे कोई भी मिनरल मिक्सचर, कोई भी ऑयल, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डाइट है ज़्यादातर हम शो वाले एनिमल्स में यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं जो अपना घर का दाना देते हैं, और साथ में पर डे 1 kg, बस इससे ज़्यादा हमें देने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये इसलिए यूज़ होती तो है ये हमारी। पूरे दिन में कितनी देनी है? 1 kg फुल डे, बस? हाँ, आधा किलो सुबह दीजिए, आधा किलो शाम को, बस। बाकी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भी ये 1 ही किलो देनी है और कुछ देना ही नहीं है। हाँ, बाकी और भी कुछ देना अपना जी जी, सिस्टम भी। ये जैसे शो एनिमल है ये 3 किलो डलेगी, 3 से 4 किलो जैसे एनिमल की केयर है, और साथ में ये 1 किलो डलेगी। इसका क्या प्राइस है? इसका 4500 4500 पंजाब के अंदर? पंजाब के अंदर। बाकी अलग अलग स्टेट के हिसाब से जी रेट जी, चेंज वो हो जैसे जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अपना पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ जी, वेट इसका 30 kg है। ये 1 मंथ की डाइट है जी। और ये दोनों कट्टे कितने? 50 ये 50 50 kg के हैं। 50 kg। ये दोनों 50 kg के हैं, और ये 30 किलो का है। इसका तो प्रॉपर पैकेज 1 मंथ का है। इनका भी पैकेजिंग मेरे लगे थोड़ी सी चेंज कर दी क्या? जी, थोड़ी चेंज कर दीजिए, है? चेंज कर दी पैकिंग। और जिंदगी में मेरे लगे चेंजिंग जरूरी है। चेंजिंग अब ऊपर जाना पड़ेगा इसमें, मतलब मैं पंजाब हिंदी में बता देता हूँ। ये जो भी बैग हम यूज़ कर रहे हैं ना, पहले हमें भी इतनी नॉलेज नहीं होती। जैसे बिजनेस में आते हैं तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो वैसे वैसे हम इसमें और बढ़िया करते जा रहे हैं। पहले हम जो बैग यूज़ करते थे वो नॉर्मल पॉलीथिन जो प्लास्टर का बैग होता था। अब इसमें थोड़े थोड़े से ना होल आते हैं इस बैग में, अच्छा। तो इसमें एयर पास होती है, ओके। उसमें फूड खराब नहीं होता। तो ये बैग की क्वालिटी और अच्छी कर दी। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते रहे इस काम में बढ़ते रहे, मेरे लगता है कि changes करते आपने रहे। क्वालिटी मेंटेन रखी है तभी मेरे को लगता है इतने लंबे टाइम तक चल पा रहे हो। जी क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने फीड चालू करी जी थी, पर मेरे को लगे वो दूर दूर तक नजर नहीं आते। जी। है ना? अब तो प्रदीप भाई, हमने अगली जो फीड हम लॉन्च कर रहे हैं, आपसे पहले भी बात हुई थी, आपको 15 मार्च के आसपास दिखाएंगे। तो वो फीड हम जो बना रहे हैं वो तो हमने इतना बड़ा सिस्टम लेके आए हैं। एक एक दाना स्टीम होगा और फीड में जाएगा, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, एक भी दाना घोड़े के अंदर वेस्ट नहीं होगा, और वो पूरा घोड़े को रिजल्ट देगा। कोई नहीं, अपन उसी देश में जाके वीडियो बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी भाई जैसे एक जानकारी आप थोड़ी और दीजिए, इसमें आप क्या क्या मिक्स करते हैं जी तो लोगों को पता चलेगा आप क्या क्या अलग से कुछ देना है या जी, कुछ देना है? ये जो फीड्स हैं हमारी, बेसिकली इनका बेस जो है वो ओट्स का बेस है, ठीक है। हम ओट्स को मेन बेस रख के चलते हैं। इसमें ओट्स हैं, चिकपीस हैं, अपना ब्रैन है, राइस ब्रैन है, चोकर बोल देते हैं हम इसको, मल्टीविटामिन्स हैं, ऑयल्स हैं, मिनरल मिक्सचर हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, और आयुर्वेदा में आ जाओ, शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, इवन ईच एंड एवरीथिंग जो घोड़े के लिए बनी है
वो हम इसमें सब यूज़ करते हैं। हमारा कोशिश ये होता है जितनी हम नेचुरल डाइट दे दें एनिमल को और नेचुरल फूड से हम जितना गेन कर लें वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कितनी चीजें मिक्स रहती होगी सनी भाई, एक संख्या की बात करें तो? 32 से 35 आइटमें होंगी इस टाइम 32 से 35? जी। इतने तो मेरे को बाजरा लगे ये, आदमी अपने घर में भी नहीं खिला पाता हाँ होगा। बाजरा, बहुत कुछ है जी, अभी किस किस का नाम लूँ, ओट्स, एक बार्ले, ये सब आता है इसमें, तो सब डालते हैं कोई इसमें। नहीं, फिर आदमी को भाई खिलाओ और अपने जानवर को फायदा होनी चाहिए, है ना? जी फायदा प्रदीप भाई ऐसा नहीं है, आपने 2 बैग मंगवा लिए और सनी भाई के घोड़ा तकड़ा होना थोड़ा शुरू हो गया, फिर आप दूसरा अपना शुरू कर देते हो। कम से कम आप इसको 3 महीने का समय दीजिए। जो घोड़ा आपका बन के खड़ा होगा तो वो ऐसा खड़ा होगा जैसे आपने रिंग में खड़ा करना है घोड़ा। समय लगता है, एक दिन से कुछ नहीं होता। लॉन्ग रन में चलें, शॉर्ट गेम मत दौड़ें। शॉर्ट गेम दौड़ते हैं हम, थोड़े टाइम लिए घोड़ा तैयार करते हैं, वो नुकसानदेह है। थोड़ा खिलाएं, कम खिलाएं, धीरे धीरे खिलाएं और लंबा खिलाएं। और कम से कम 3 महीने तो खिलाए ही खिलाए। जी 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 और जिसको भाई खिलाना वो लंबे, अब फायदा लगे तो मेरे को लगता है लंबे टाइम भी खिलाओ। जी 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 रिजल्ट देखो, कोई भी मुझे रिजल्ट लगता है। है सौरभ जी को 1.5-2 साल हो गए क्या ना? ज़्यादा हो गए मुझे, ज़्यादा हो गए? ज़्यादा हो गए। मैंने तो फीड ही स्टार्ट किया उसका, जब से नहीं तो नॉर्मल घास पे था, हम्म। फीड से स्टार्ट किया चलो चलो बढ़िया है सर। और रिजल्ट भी अच्छे हैं। बाकी अभी सब मेयर्स भी मेरी सब इन्हीं फीड पे है। बाकी सर आप शामली रहते थे तब भी यही देते थे तब फीड, भी है ना? यहीं से स्टार्ट किया मैंने, अब राजस्थान तक भी यही चल रहा है अभी। बल्कि भाई साहब का भी पूरा फार्म हो गया, बल्कि देवरूप पे लेट स्टार्ट किया। हम्म। सौरभ भाई एक चीज बात पूछना चाहूंगा, अभी दिक्कत आती है, चलो लोग बोल देते हैं इससे फीड से जी ये हो जाता है वो हो जाता है, आपको कभी ये दिक्कत मिली? मुझे तो कुछ नहीं लगा, बल्कि इसके फ़ायदे ये लगे कि शाइनिंग वगैरह जो हम और तरह से मेहनत करते थे इस पे, जी। तो वो चीज़ सब खत्म है। कोई कवरिंग में दिक्कत आपकी, कोई गोड़ी खाली रही हो हमारी फीड के बाद? बिल्कुल नहीं। जब से अरे मैंने सनी भाई यार, उसका जब मैं जवाब देता हूँ ना यार, देखो मार्केट में आप कितना भी अच्छा काम करो, जैसे अपन ही है, जी बहुत सारे लोगों को खटकते तो वो उसकी टेंशन कभी नहीं लेने की। मैं तो जी वो तो देखो कमी निकालने वाले आदमी एक आध तो घोचे करने वाले रहते ही है मार्केट वो में। रहेंगे जी, मेरा तो रिव्यू लेना है इनसे भी, आपकी गोड़ियाँ कोई दिक्कत तो नहीं करती? देखो नहीं मैं सुनो ना, अगर उनकी गोड़ी दिक्कत करती तो 2.5 साल नहीं खिलाते, ये समझ लो। बस वो तो है ही है। और 1 से 50 जानवर पे नहीं जाते। हाँ 150 पे चले वो गए। 2.5 साल नहीं खिलाते, 2.5 महीने खिला के क्लोज कर देते मैटर। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और, मुझे तो एक चीज़ फ़ायदा और लगा इससे, जैसे पहले हम लोग और फीड भी देते थे अपना बना के, ये दे दिया, कॉलिक वगैरह की काफ़ी समस्या होती थी। जी अभी कॉलिक की तो मुझे नहीं लगता कि 5% भी बची है। हाँ, कॉलिक का तो इसमें पूरा ट्रीटमेंट है जी हमारा। तो कॉलिक का तो प्रदीप भाई मतलब भगवान की तरफ से कोई कमी ना हो, ठीक है, हमारी ये कोशिश है, हमारी फीड से कॉलिक नहीं होगा। कॉल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, कॉलिक की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है, अगर आपने ये फीड लाके 10 किलो डाल दी घोड़े को, वो तो पेट में गड़बड़ करेगा ही ना भाई। वो तो यार भाई ठीक है कोई ना? भी चीज दो वो यार जी क्वांटिटी के हाँ, साथ दोगे तो जी, ठीक है ना? जितना आपको रिकमेंड किया है आप उसी में रहें। और कॉलिक की दिक्कत तो मतलब भूल ही जाएं, कॉलिक तो मतलब ही नहीं है। ना आपको कॉलिक की दिक्कत आएगी, ना मेयर्स में प्रेगनेंसी की दिक्कत आएगी, ना स्टालिन में सीमन की दिक्कत आएगी। ये सारे ट्रीटमेंट्स इसमें किए हुए हैं, मतलब हमारी तरफ से हमने 100% अपना किया हुआ है। ये नहीं है हम फीड बनाते हैं हम बेचते हैं, हम अपने एनिमल्स पे पहले रिजल्ट लेते हैं, फिर हम मॉडल को बाहर निकालते हैं। और मेरे को लगता है फिर गणेश जी ने ठप्पा लगा ही दिया तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है गणेश जी जल्दी से किसी की कोई फीड देते नहीं है, जी क्योंकि वो सब घर के ही देते हैं, क्योंकि मेरे को उनके बारे में पता है इसलिए। और प्रैक्टिकल किया है और बेनिफिट हो रहा है, तो मेरी तो ये इच्छा रहती है कि भाई अपन ने जो अपने पास जो जानकारी है, अपन ने कोई चीज़ का उपयोग किया और उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो सब भाइयों को भी उसका फ़ायदा मिला है। चलो बिल्कुल भाई, बाकी जो लोग हैं फीड लेना चाहते हैं, लेने में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे नीचे भाई स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे। रेट वगैरह भी आप एक बार, जो पंजाब की रेट है वो तो मैं मेंशन कर दूंगा, बाकी बाहर की जो रेट है वो आप भाई कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू।